हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मिस ऑर्गेनिज्म। तो आज हम लोग करने वाले हैं सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का एक बहुत ज़्यादा मोस्ट कॉमन क्वेश्चन कि प्रूव दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। यानी कि अगर हम हिंदी में बात करें तो उसे हम कह सकते हैं कि हमें प्रूफ करना है कि ये जो सम होता है इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, यानी कि ये जो ट्रायंगल होता है हमारा, उसके अंदर के जो तीनों एंगल हैं उनका सम कितना होना चाहिए, 180। तो ये एक हमारी थ्योरम है जिसे हमें प्रूफ करना होता है। तो ये हमारे क्लास 9 के चैप्टर 6 की भी एक थ्योरम है और यहाँ पे ये एक कॉमन क्वेश्चन भी है जो कहीं भी एग्ज़ाम के पर्पज़ से छोटी बेसिक क्लासेस में पूछा जाता है और एक बेसिक क्वेश्चन है जो सभी बच्चों को आना चाहिए। सो अभी हम लोग इसकी स्टार्टिंग करते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन करना है। तो सबसे पहले अभी हमें यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे अब हमें सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है जिसको हम साइड साइड में नाम दे देंगे ए बी सी। अब ये तीनों एंगल ड्रॉ कर लिए। अब सबसे पहले तो हमें ये पता है कि जो ये एंगल है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इन तीनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। ये तो हम सबको पता है कि इन तीनों का सम 180 डिग्री होता है, इंटीरियर एंगल्स का सम। तो अब यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन करनी है। ये जो ए पॉइंट है ना, यहाँ से हमें एक लाइन लेके जानी है जिसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने ई और एफ नाम दे दिया है, आपको अगर कुछ और भी पुट करना हो तो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे अभी हम लिखेंगे कि अब हमें कंस्ट्रक्शन करनी है। जो ई एफ है वो पैरेलल होगी बी सी के और यहाँ पे हमारी कंस्ट्रक्शन होगी। इसे हम ब्रीफ में भी लिखना चाहें तो कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं या फिर ये ऐसे भी लिखें तो चलेगा। अब हमें यहाँ पे देखना है ये जो लाइन है, यहाँ पे हमने इंटीरियर एंगल के अंदर दे दिया 1 2 और 3। यहाँ पे हमने ट्रायंगल के अंदर वालों को नाम दे दिया। अब ये बाहर ये जो लाइंस पे हैं इन पे हम कर देंगे 4 और 5। अब देखो यहाँ पे ये जो ई ए एफ है ये एक लाइन है तो लाइन में जो सम बनता है वो हमेशा 180 डिग्री का बनता है। तो यहाँ पे अब हमें ये चीज़ में निकल के आ गई हमारी कि जो एंगल हमारा 1 होगा प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, ये तीनों हमारे कितने डिग्री के होंगे, 180 डिग्री के। इतना हमें क्लियर है अभी के लिए। तो अब हमारी यहाँ पे ये पहली क्वेश्चन बन चुकी है कि हमें ये क्या क्या गिवन है और हमने सब कुछ लिख दिया। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट ये आता है। अब यहाँ पे देखिए हमने 6th क्लास में, 7th क्लास में, 8th क्लास तक में हमने हर क्लास में लाइन एंड एंगल, ट्रायंगल्स के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है। तो उसी में एक बेसिक सी प्रॉपर्टी है कि जो एंगल 4 है वो एंगल 2 के इक्वल में होगा। क्यों? क्योंकि वो एक अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख देंगे कि नाउ, यहाँ पे इन शब्दों का भी ध्यान रखना होता है तब एग्ज़ाम में पॉइंट्स मिलते हैं एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे ये जो 2 है ये 4 के इक्वल है क्योंकि ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है। तो ये हमारी अब सेकंड इक्वेशन बन गई। सिमिलरली अब हमारे यहाँ पे आ जाएगा ये जो हमारा है ना 5 और 3, तो ये भी अब 4 और 2 की तरह सिमिलर हो जाएंगे। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो 3 है वो इज इक्वल टू है 5 के। तो ये सिमिलर है 3 5 के। तो अब हमारे यहाँ पे भी सेम आ जाएगा कि ये इसी के है अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। तो ये हमारी इक्वेशन थर्ड हो गई। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे अब मेरी ये दोनों वैल्यूज़ निकल के आ गई हैं कि अब मैं या तो इसकी जगह ये रख लूँ या फिर इसकी जगह ये, दोनों सेम है और वैसे ही सेम इसी के साथ है। तो अब मैंने जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है हम वापस से उस पर आते हैं जो कि कुछ इस टाइप की थी कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब मैं एंगल 1 की जगह पे एंगल 1 ही लिख देती हूँ, लेकिन अब यहाँ पे जो एंगल 4 है उसकी जगह मैं 2 कर दूँगी और जो एंगल 5 है उसकी जगह पे मैं एंगल 3 कर दूँगी क्योंकि हमने यहाँ पे कर रखा है कि ये दोनों इक्वल है। तो कोई सा भी लिखो बात सेम हुई। तो यहाँ पे हमारा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री के। और यही हमें प्रूफ करना था और हैंस प्रूफ्ड हो गया है और हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। सो आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छे से क्लियर होगी। क्लियर नहीं हुई है तो आप एक बार कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको दोबारा इसके ऊपर एक अच्छी सी वीडियो बना के दे दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।